गांव के एक छोटे से कोने में किसान रामलाल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी पूरी दुनिया यही खेत थे, जहां वह अनाज उगाता और अपने परिवार का पेट पालता। उसके दो बेटे थे, राजू और मोहन। राजू बड़ा था, पढ़ लिख कर शहर चला गया और वहां अमीर बन गया। महंगी गाड़ियों में घूमता, ऊंची इमारतों में रहता और हमेशा अपने पैसों पर घमंड करता। मेहनत करने वाले बेवकूफ होते हैं, पैसा सबसे बड़ी ताकत है, वह अक्सर कहता। दूसरी ओर मोहन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। उसे मिट्टी से प्यार था, फसलें उगाना और जानवरों की देखभाल करना उसे खुशी देता था। वह पिता की हर संभव मदद करता और अपनी जमीन से बेहद लगाव रखता था। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने दोनों बेटों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ये खेत है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसे संभालो। राजू हंस पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैं कोई किसान नहीं हूं। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं इसे बेचकर और अमीर बन जाऊंगा। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, ये खेत हमारी पहचान है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। राजू ने खेत बेचने की जिद की और गांव के सबसे धूर्त जमींदार गोपाल सिंह से सौदा कर लिया। गोपाल सिंह चालाक था। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से से भी ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन बस सौदे पर तुरंत दस्तखत कर दो। राजू लालच में पड़ गया। बिना सोचे समझे उसने दस्तखत कर दिए। बोरों में भरे नोट उठाते हुए उसने हंसकर कहा, देखा, पैसे में कितनी ताकत होती है। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में डर था। उसे पता था कि यह सौदा सही नहीं है। कुछ ही हफ्तों बाद जमींदार ने मोहन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कड़क आवाज में कहा, यह खेत अब मेरा है। मुझे मेरा हिस्सा दो या फिर घर खाली करो। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खेत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कागज पर साफ लिखा था, अब यह खेत जमींदार का था। उधर शहर में राजू की किस्मत पलट चुकी थी। उसने अपने सारे पैसे शेयर बाजार में लगा दिए थे और एक रात सब कुछ डूब गया। बैंक अकाउंट खाली, गाड़ियां नीलाम, बंगला बिक गया, दोस्त तक गायब हो गए। अब वह एक फुटपाथ पर बैठा था, भिखारियों की तरह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी उसे अपने गांव की याद आई, अपने खेत, अपने घर और अपने छोटे भाई मोहन की। अब उसके पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि उनके खेत पर जमींदार का कब्जा था। घर तक उसके नाम पर नहीं था। उसने मोहन से रोते हुए कहा, भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरी मदद करो। मोहन के अंदर दर्द था, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा था। उसने सख्त आवाज में कहा, जब पिताजी ने हमें यह खेत संभालने को कहा था, तब तुमने इसे पैसों के लिए बेच दिया। अब यह ना तुम्हारा है न मेरा। राजू ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, मुझे एक और मौका दो। मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूं। मोहन ने गहरी सांस ली। उसे अपने भाई पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। अब राजू समझ चुका था कि मेहनत और समझदारी से ही वह अपनी जमीन वापस पा सकता है। दोनों भाइयों ने सोचा, हमें जमींदार गोपाल सिंह से अपनी जमीन वापस लेनी है, लेकिन ऐसा करना होगा कि उसे लगे कि यह उसका अपना फायदा है। अगली सुबह राजू जमींदार गोपाल सिंह के पास पहुंचा। सिर झुकाकर उसने कहा, जमींदार साहब, मुझे आपको कुछ बहुत ही जरूरी बात बतानी है। गोपाल सिंह ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है राजू? राजू ने धीरे धीरे कहा, मुझे खबर मिली है कि आने वाले कुछ सालों में गांव में सूखा पड़ेगा। मानसून बिल्कुल नहीं आएगा और इस जमीन पर कोई फसल नहीं उगेगी। यहां तक कि यह जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। गोपाल सिंह थोड़ा घबराया, क्या तुम सच कह रहे हो? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। राजू ने उसे और भी डराया, हाँ, और अगर आप इस जमीन को बेचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे मेरे भाई मोहन को बेच दें। वह जमीन पर बहुत मेहनत करता है और मेरे हिसाब से उसे यह जमीन खरीदनी चाहिए। राजू ने फिर कहा, मुझे पता है कि आप शहर में संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं। वहां हाल ही में कुछ बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज बिक रही हैं। आप वहां निवेश कर सकते हैं। गोपाल सिंह को यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसे ऐसा लगा कि अगर वह यह जमीन बेचेगा तो वह शहर में बेहतर संपत्ति खरीद सकता है। बिना सोचे समझे वह बोला, तुम ठीक कह रहे हो। यह जमीन अब मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगी। मैं इसे मोहन को बेच देता हूं और फिर शहर में एक शानदार संपत्ति खरीद लूंगा।
राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है जमींदार साहब, और शहर में अपनी नई संपत्ति में आराम से रहिए। गोपाल सिंह यह सुनकर खुश हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब वह शहर में और अमीर बन जाएगा। लेकिन राजू जानता था कि मोहन के पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसलिए राजू ने तुरंत कहा, अगर मोहन के पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप उससे यह कह सकते हैं कि वह अगले 5 सालों में आपको रकम लौटा देगा। इससे आपको पैसे भी मिलेंगे और जमीन भी बिक जाएगी। जमींदार को यह सुझाव पसंद आया। उसने सोचा, अगर मुझे पैसे धीरे धीरे भी मिलेंगे तो भी यह जमीन रखने से अच्छा है। उसने तुरंत मोहन के साथ एक समझौता किया कि वह अगले 5 सालों में पूरी रकम चुका देगा। इस तरह जमींदार अपने लालच में फंस गया और राजू व मोहन ने अपनी जमीन वापस ले ली। अब राजू ने जमींदार को शहर में कुछ बेहतरीन संपत्तियां दिखाईं। जमींदार को वे जगहें पसंद आ गईं और उसने तुरंत उनमें निवेश कर दिया। राजू ने उन संपत्तियों से खुद भी अच्छा मुनाफा कमाया और बाद में जमींदार को भी उन प्रॉपर्टियों से अच्छा लाभ हुआ। इसके बाद अगले 2 सालों तक मोहन और राजू ने कड़ी मेहनत की और जमींदार का सारा पैसा लौटा दिया। अब जमींदार भी खुश था और राजू ने ईमानदारी की मिसाल कायम की, क्योंकि उसने किसी को धोखा नहीं दिया बल्कि जमींदार की मदद भी की। राजू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मोहन से कहा, भाई, अब मुझे समझ आ गया कि पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हम दोनों साथ मिलकर खेत संभालेंगे। दोनों भाइयों ने अपने पिता की विरासत को फिर से संभाल लिया। राजू ने अपने अहंकार को त्याग दिया और मोहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। सीख: अहंकार और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन मेहनत और सच्चाई हर मुश्किल का हल निकाल सकती है। पैसा हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन ईमानदारी और संघर्ष से कमाई गई चीजें हमेशा साथ रहती हैं। सबसे बड़ी ताकत मेहनत है, ना कि पैसा।